طلب العلم فريضة على كل مسلم। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु अला रसूलिह। कुछ दिनों पहले एक नौजवान ने मैसेज की कि मेरा ताल्लुक़ मीडिया के साथ है, मेरा काम उलमा के बयानात को आवाम तक पहुँचाना है। तो ऐसे में हर मसलक के लोग मुझसे जुड़े हैं, लेकिन अहले हदीस मकतब फ़िक्र का एतराज़ रहता है कि अहनाफ ख़ासकर उलमाए देवबंद वो हलाले को जायज़ कह करके एक गुनाह का दरवाज़ा खोल रहे हैं, या आवाम में फिर इस चीज़ की तरगीब हो जाती है। मैंने भी देखा सोशल मीडिया पे बड़ी गलीज़ ज़बान इस सिलसिले में इस्तेमाल की जाती है, जबकि हकीकत ऐसी नहीं। अगर मेरी बातों को अच्छे से समझा जाए तो आपको अंदाज़ा होगा ये मामला तो सभी का इत्तिफ़ाक़ी है, फिर किसी पर एतराज़ कैसा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज़, जब भी 3 तलाक़ें वाक़ होंगी तो उससे हुर्मत गलीज़ा होगी, ये मामला इत्तिफ़ाक़ी है। ठीक है, इसमें इख्तिलाफ़ ज़रूर है कि 3 तलाक़ें किस तरह की हों, लेकिन जब भी 3 तलाक़ें होंगी उससे हुर्मत गलीज़ा होगी, ये मामला इत्तिफ़ाक़ी है। इसी तरह जब भी हुर्मत गलीज़ा होगी तो उस औरत का साबिक़ा शौहर के लिए हलाल होने के लिए उस औरत का दूसरे मर्द के साथ निकाह यानी निकाह सानी ये लाज़मी है, ये बात भी इत्तिफ़ाक़ी है। गोया हुर्मत गलीज़ा के बाद निकाह सानी का होना ये मामला भी सभी के यहाँ इत्तिफ़ाक़ी है। तीसरी चीज़, जब भी इन शराइत के साथ हलाले की शर्त के साथ निकाह किया जाए, चाहे वो शर्त औरत तय करे, उसके औलिया तय करे, या उसका साबिक़ा शौहर किसी के साथ इस बात को तय करे कि आपको सिर्फ वक्ती तौर निकाह करना है, आपको फ़ौरन छोड़ना होगा ताकि पहले शौहर के लिए हलाल हो सके, तो हलाले की शर्त के साथ निकाह करना उसको हम लोग भी गुनाह मानते हैं, हम लोग भी उसको बाइस लानत समझते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग उसको गुनाह ना समझते हों। किसी की मुखालफत में, इख्तिलाफ़ में इंसाफ का दामन हाथ से छोड़ना नहीं चाहिए। कुरान करीम के साफ नसीहत है, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। लिहाजा मुखालफत में इंसाफ को अपने हाथ से छोड़े नहीं आप। तो हम लोग भी उसको गुनाह मानते हैं, हम लोग भी उससे बाइस लानत ही समझते हैं। चौथी चीज़, जब भी इन शराइत के साथ निकाह पाया जाएगा तो आया वो निकाह सही होगा या नहीं होगा, और फिर उस निकाह के सही होने के बाद वो पहले शौहर के लिए हलाल होगी या नहीं होगी। अहनाफ हम लोग इस निकाह को सही मानते हैं, और निकाह को सही मानने के साथ वो पहले शौहर के लिए हलाल भी होगी, इस चीज़ को भी हम सही मानते हैं। यहाँ पर बज़ाहिर उनका इख्तिलाफ़ लगता है, लेकिन अगर मेरी बात को आप अच्छे से समझेंगे आपको लगेगा यहाँ पर भी किसी का इख्तिलाफ़ नहीं। वो कैसे, ज़रा ध्यान दें। अहनाफ का उसूल है कि निकाह शुरूत फ़ासिदा से फ़ासिद नहीं होता, बल्कि वो शर्त फ़ासिद ही फ़ासिद हो जाती है। वह ये जो तय किया गया होता है कि आपको फ़ौरन छोड़ना है, और ये तय किया गया होता है कि निकाह वक्ती होगा, हम लोग कहते हैं शर्त का कोई एतबार ही नहीं है, शर्त ही फ़ासिद है। वहाँ इन शर्तों के बावजूद वो नॉर्मल निकाह होगा, जो दायमी निकाह होता है वो दायमी निकाह ही होगा। उस शौहर को मुकम्मल, जिसने दूसरा निकाह किया उसको मुकम्मल इख्तियार होगा, वो चाहे छोड़ना वो चाहे न छोड़ना, इसलिए कि उस शर्त का कोई एतबार नहीं। चाहे उसने लाख लिख के दिया हो, लाख मरतबा उसने इस शर्त का इकरार किया हो, फिर भी इस शर्त का कोई एतबार नहीं। लिहाजा जब इस शर्त का कोई एतबार ही नहीं हुआ, ये शर्त ही फासिद हुई है, वहाँ नॉर्मल निकाह हुआ है, वो दायमी निकाह हुआ, तो उस दायमी निकाह और नॉर्मल निकाह के तो सभी कायल हैं, तो फिर इख्तिलाफ़ कहाँ रहा। चलिए आगे। एक और वजह भी है उस निकाह को जायज़ मानने की। वो वजह यह है कि निकाह के सही होने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो यहाँ इस निकाह में भी पाई जाती हैं। मसलन निकाह के सही होने के लिए निकाह का महल होने के साथ साथ ईजाब व कबूल और 2 गवाह, ये 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो जब यहाँ निकाह का महल भी है, इसलिए कि लड़का लड़की है तो निकाह का महल है, फिर ईजाब व कबूल और 2 गवाह है, तो निकाह सही है। तो जब निकाह सही हुआ तो निकाह का सही होना और दुखूल यही काफ़ी होता है साबिक़ा शौहर के लिए उस औरत का हलाल होने के लिए। इस बिना पर वो साबिक़ा शौहर के लिए हलाल भी हो जाएगी। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास वज़ू करने के लिए पानी नहीं, आपने किसी से पानी छीन के लिया, आपने किसी से पानी चुरा लिया, उससे आपने वज़ू किया तो वो आपका वज़ू हो गया, और जब वज़ू सही हुआ तो आपके लिए मिफ्ताह सलाह यानी उससे आपकी नमाज भी दुरुस्त हो जाएगी। इससे कि वज़ू नाम है पाक पानी से आज़ा के धुल जाने का। लिहाजा पानी का चोरी का होना, छीना हुआ होना, उससे ऐसा नहीं होगा कि आपके आज़ा धुलेंगे नहीं, फिर भी आपके आज़ा धुल जाएंगे। जिस तरह अपना पानी हो उससे आज़ा धुल जाते हैं, इसी तरह चोरी के पानी से भी आज़ा धुल जाते हैं। लिहाजा पाक पानी भी है, चोरी का होने की बिना पर ऐसा नहीं होगा कि वो पानी नापाक है। लिहाजा छीने हुए पानी का मतलब ये नहीं होगा कि वो पानी नापाक है। तो जिस तरह अपना पानी पाक है, छीना हुआ चोरी का पानी भी पाक हो सकता है। ठीक है, उसमें गुनाह ज़रूर है चोरी का, छीना झपट का, लेकिन उसके बावजूद चूँकि आज़ाद धुल रहे हैं पाक पानी से तो वज़ू हो गया, और वज़ू का हो जाना ही काफ़ी होता है नमाज के सही होने के लिए। इस एतबार से नमाज भी सही होगी। या इसकी आप एक और मिसाल समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास सतर छुपाने के लिए कपड़ा नहीं और आपको नमाज़ पढ़नी है, आपने किसी का कपड़ा चुरा लिया, आपने किसी का कपड़ा छीन लिया, फिर उसमें आपने नमाज़ पढ़ ली, तो ये छीना छपट गुनाह ज़रूर है, लेकिन गुनाह के बावजूद ऐसा नहीं होगा कि वो आपका अमल वो उससे वो काम न दे।
छीने हुए होने की बिना पे ऐसा नहीं होगा कि आपके आज़ाद छुपेंगे नहीं, आपका सतर छुपेगा नहीं, बल्कि उसके बावजूद आपका सतर छुप जाएगा। और नमाज के सही होने के लिए आज़ा का सतर का मस्तूर होना है। तो जब मस्तूर है तो वो आपके छीने हुए कपड़े से भी मस्तूर है, वो आपके अपने ज़ाती कपड़े से भी मस्तूर है। या जब मस्तूर है तो आपकी नमाज भी सही हो जाती है। इसी तरह यहाँ पर भी पहले तो हम इस शर्त का एतबार ही नहीं मानते, वो जो शर्त लगाई गई है जब उसका एतबार ही नहीं तो एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि निकाह के सही होने के लिए जो चीज़ें लाजमी थी वो जब वहाँ पाई जा रही है तो निकाह सही हुआ। जब निकाह सही हुआ है तो उसका साबिक़ा शौहर के लिए हलाल होना भी सही हुआ। कुछ लोग मुमकिन है ये कह सकते हो कि आपका उस निकाह को आपको क्या जब वो गुनाह है बायस लानत तो उस निकाह को ही सही नहीं कहना चाहिए ताकि गुनाह का दरवाज़ा ना खुले, जैसे कि वो लोग कहते भी हैं। तो अगर इस तरह का जहन रखा जाए या इस तरह की बात कही जाए फिर तो कुरान करीम पर भी आपको बहुत जगहों पर एतराज़ करना पड़ेगा। अल-इयाज़ बिल्लाह, कुरान करीम ने एक जगह फरमाया फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर, कि जो चाहे ईमान लाए, जो चाहे कुफ़र करे। तो क्या यहाँ कहें हम अल-इयाज़ बिल्लाह कि रब ने खुली छूट दे रखी है कुफ़र की? क्या हम यहाँ ये कहें कि रब ने कुफ़र का इख्तियार देकर के कुफ़र का दरवाज़ा, गुनाह का दरवाज़ा खोल दिया? नहीं, इससे कि आगे रब ने कुफ़र की क़वाहत बयान की है, आगे रब ने कुफ़र पर वईद बयान की है, इन्ना आतदना लिज़्ज़ालिमीना नारा। लिहाजा इस वईद का बयान करने का मतलब ही ये हुआ कि रब तरगीब नहीं दे रहे हैं कुफ़र की, वो तरगीब दे रहे हैं ईमान ही की। लेकिन तरगीब के बावजूद इख्तियार उस बंदे का इख्तियार ख़त्म नहीं हो सकता है, बंदे को मजबूर नहीं बनाया जा सकता है। या गुनाह होने की बिना पे ऐसा नहीं होगा कि उस कुफ़र का एतबार ना हो। कुफ़र है, गुनाह है उसके बावजूद, लेकिन कुफ़र किया किसी ने अपने इख्तियार से तो उसका एतबार होगा। इसी तरह यहाँ पर भी ये निकाह ज़रूर बाइस लानत है, ये निकाह इस तरह के शराइत के साथ ज़रूर गुनाह है, लेकिन गुनाह का मतलब ये नहीं हुआ कि फिर ये काम होगा नहीं, निकाह नहीं होगा। निकाह तो फिर भी वाक़ हो गया, इससे कि निकाह जिस चीज़ का नाम है वो अमल यहाँ पाया जा रहा है। तो जब वो अमल यहाँ पाया गया तो निकाह पाया गया। उसका गुनाह होने की बिना पे उससे वो इख्तियार ख़त्म नहीं किया जा सकता है। उसका गुनाह होने की बिना पे, बाइस लानत होने की बिना पे वहाँ पर से उस काम का एतबार ही ख़त्म करना कि निकाह ही नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं हो सकता। जैसे वहाँ कुफ़र का उसके बावजूद एतबार हुआ, यहाँ पर भी इस निकाह का एतबार होगा, चाहे वो गुनाह ही क्यों ना हो, बाइस लानत ही क्यों ना हो।